नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। इस 4 नवंबर को करवा चौथ है। जी हाँ, ये एक ऐसा व्रत होता है जिसमें खासकर सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए ये व्रत धारण करती हैं। जी हाँ, इस व्रत के दौरान माँ करवा को पूजा जाता है, उनकी आराधना की जाती है और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ एक व्रत ही नहीं है, ये एक प्यार का एहसास भी है जो पत्नियां अपने पति के लिए रखती हैं। और इस दिन सबसे बड़ी बात है कि उन्हें निर्जला व्रत रखना पड़ता है, मतलब पानी की एक घूंट भी अपने गले से वो उतार नहीं सकती। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि इस व्रत के दौरान जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके चलते उन्हें इस व्रत का फल नहीं मिलता है। और आज हम अपने इस कार्यक्रम में मयंक शर्मा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप भी शादी के बाद आपका ये पहला करवा चौथ है या फिर आप भी करवा चौथ रखती हैं, तो इस व्रत के दौरान कौन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। मयंक जी बिल्कुल, देखिए करवा चौथ के व्रत का बड़ा जबरदस्त महत्व है। महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं। बहुत मुश्किल है ये व्रत रखना, निर्जल व्रत रखना। और उनके पति की हमेशा तरक्की हो, उनका पति के आयु में वृद्धि हो, उनका काम कारोबार अच्छा रहे, इसके लिए महिलाएं व्रत करती हैं। तो हमने देखा है कि आजकल पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं। और जैसे महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, इसी तरह उसके बाद करवा चौथ के व्रत खोलने के बाद जो पुरुष हैं वो अपनी पत्नियों को कुछ उपहार देते हैं जी। और उनका सम्मान करते हैं। और ये बिल्कुल करना भी चाहिए। महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं तो पतियों का भी फर्ज है कि वो पत्नियों को पूरा आदर सम्मान दें और उनकी इज्जत करें। तो आपको बता दें, करवा चौथ का जो व्रत है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जब भी आएगी वो दिन करवा चौथ का होगा और इस दिन का बड़ा महत्व है। जैसे हमने बताया कि महिलाएं जो हैं इस दिन अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और निर्जला ये व्रत रखती हैं। और चंद्रदेव की इस दिन पूजा की जाती है। और चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही अलग अलग रीति रिवाज हैं, कोई जल देकर, कोई छलनी में देखकर या कोई मट्ठी में छेद कर देखकर चांद को देखते हैं, पति को देखते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। तो ये इस दिन का बड़ा महत्व है। और साल में एक बार ये व्रत आता है पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन इस व्रत को रखते समय कुछ बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कुछ छोटी छोटी गलती है, अगर वो हमारे से हो जाए तो फिर बड़ी परेशानी अपशकुन भी हो जाता है जी। क्या वस्त्र धारण करने चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, क्या मिष्ठान खाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, वो हम आपको आगे बताएंगे जी। चलिए, अब सबसे पहले मयंक जी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस दौरान व्रत में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जाने अनजाने में हो जाती हैं। व्रत पे क्या होता है कि सूर्योदय से पहले ही जो हम बोलते हैं सरगी, यानी कि सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लेनी चाहिए। आपको देख लेना चाहिए, चाहे तो आप 4 साढ़े 4 बजे उठ जाइए, उससे पहले ही आप जो भी खाना चाहते हैं व्रत से पहले वो खा लीजिए। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले ये याद रखना है। कई लोग सूर्योदय पे खाते हैं, वो भी गलत है। और सूर्योदय से पहले ही, यानी कि आजकल अंधेर काल में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रातःकालीन 4 बजे के बाद अगला दिन प्रारंभ हो जाता है। 4 बजे ही अगर आप जो भी कुछ खाना चाहें सूर्योदय से पहले सब कुछ खा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। और ये जो सरगी जो मानी जाती है, जो हम चीज़ खाते हैं, ये अपनी सास को भी देनी चाहिए। उनके साथ अगर आप बैठ के खाते हैं तो वो बहुत ही बेहतर है। और सरगी खाते समय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, यानी कि साउथ ईस्ट दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। वेस्ट दिशा ना हो, साउथ ईस्ट दिशा हो। लोग इस चीज़ का नहीं ध्यान रखते हैं, तो दक्षिण पूर्व दिशा आपका फेस रहना चाहिए। इस चीज़ में अगर आप बैठ के ये सरगी खाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है और पूरा आपको शुभ परिणाम मिलते हैं। व्रत जो है पूर्ण होता है। देखिए, जब हम कोई व्रत रखते हैं तो हमें उसके नियम कायदे कानून भी पता होने चाहिए जो व्रत के, अन्यथा व्रत कहीं ना कहीं अधूरा माना जाता है या पूर्ण फल नहीं मिलता। अब इस दिन कौन कौन से वस्त्र के रंग धारण करने चाहिए या कौन कौन सा नहीं धारण करना चाहिए। देखिए, इस दिन काला रंग का वस्त्र बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए, ना ही सफ़ेद रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। काला और सफ़ेद रंग से बचें। इस दिन लाल रंग सबसे नंबर 1 पावरफुल माना जाता है, या पीला रंग।
ये दोनों रंग का अगर आप कपड़े पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, शुभ फलों में वृद्धि होगी। या फिर आप हल्के हरे रंग का भी वस्त्र पहन सकते हैं। ये रंग सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं और अगर आप इन रंगों का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि काले और सफ़ेद पहनने से। वो सुहाग का प्रतीक नहीं होते हैं और शुभ नहीं माना जाता है जी। उसके बाद विवाहित बिटिया के घर पर बायने भेजने का भी ऐसे कई जगह रिवाज है। अगर आपकी बेटी विवाहित है तो चौथ माता की पूजा करने से पहले बिटिया के घर पे बायना जरूर भेज देना चाहिए जी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि अपने घर पूजा करने से पहले बिटिया के घर बायना भेज दें तो विशेष शुभ रहता है और यही नियम है। पूजा करने के बाद नहीं भेजेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ पहले आपको करनी चाहिए। और आपको क्या सामान भिजवाना चाहिए, देखिए सुहागा का सामान, जो करवा चौथ की थाली होती है वो पूरे सुहागा में जो भी सामान होता है वो सब आपको बायने में भिजवाना चाहिए बयाने में, तो ये बहुत ही शुभ रहता है। इससे कहते हैं कि नियम पूरे होते हैं और शुभ फलों में वृद्धि होती है। और सुहागिन महिलाएं क्या करती हैं, जैसे हमने बताया, कहीं मठड़ी में चेहरा देख कर करते हैं, कहीं छलनी में आप दीपक देख के फिर पति का चेहरा देखते हैं, अपना व्रत खोलते हैं। और छलनी में सबसे पहले दीपक रखना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद चांद को और फिर बाद में अपने पति का चेहरा देखेंगे। तो नियम कायदा ये कहता है, इस हिसाब से करेंगे। और उसके बाद पति जो है अपनी पत्नी को पानी पिलाकर और मिठाई खिलाकर उनका व्रत खुलाते हैं और पत्नी पैर छूकर पति का आशीर्वाद भी लेती है और पति उनको उनकी भी आयु का आशीर्वाद देते हैं और हमेशा सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हैं और शुभ फलों में इस तरह से वृद्धि होती है। तो ये कुछ कायदे हैं, ये कुछ नियम है। और चांद को अर्घ देख के ही व्रत खोला जाता है। देखिए आमतौर पर कभी अगर बादल है तो आजकल आप देख सकते हैं चंद्रमा आपके शहर में कितने बजे चंद्र दर्शन होंगे, उस समय आप कर लीजिए। बिल्कुल, अब जैसे दिल्ली एनसीआर में थोड़ा मुश्किल लग रहा है रात के समय पे कि चंद्र को देखना, दर्शन करना। तो ये आजकल आप टेलीविजन सेट्स के जरिए या किस समय चांद दिखेगा उसके कुछ समय के बाद देखिए, अगर आपको चांद नहीं दिखता है तो इसी विधि के साथ आप व्रत खोल सकते हैं। अगर चंद्र को अर्घ नहीं दिया तो ये व्रत नहीं माना जाता है, चाहे आप कितनी ही तपस्या कर लें, तो चंद्र को अर्घ देना अनिवार्य है और ये बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक पत्नी कहते हैं कि छलनी से या मट्ठी से उसको छेद करके पति के दर्शन ना कर ले, पति का चेहरा ना देख ले, तो भी इसको अधूरा माना जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसे शास्त्रों में ऐसी बातें किताबों में लिखी गई हैं जिनका अनुसरण करना, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए चांद देखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या करना चाहिए। चांद देखने के बाद पति पत्नी नीचे आ जाते, खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो प्रक्रिया थोड़ा सा गलत है। चांद देखने के बाद माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए और माँ गौरी की पूजा करते हैं और भगवान को पूरी हलवे का अगर आप प्रसाद या भोग लगाते हैं तो शुभ फलों में वृद्धि होती है और आपका व्रत जो है पूर्ण माना जाता है और आपके पति की लंबी आयु भी होती है। करवा चौथ के दिन पूरी सब्जी भी बन सकती है, यानी कि आप पूरी आलू की सब्जी बनाइए, खीर, फल या जैसे हमने बोला हलवा वो भी बनता है, मिठाई का भोग लगाना चाहिए और अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर खाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए उस दिन कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मन में किसी के लिए निरादर भाव ना रखें और उस दिन आप किसी को भी जाने अनजाने में भी मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और पति को अपनी पत्नी का विशेष सम्मान करना चाहिए क्योंकि उनकी लंबी आयु के लिए उनकी पत्नी व्रत रखती है और उनको बहुत इज्जत देनी चाहिए और प्यारा सा उपहार भी देना चाहिए जिससे पत्नी भी खुश हो जाए इस व्रत के बाद, क्योंकि वो अपनी पति के लिए लंबी आयु की कामना करती है। और अगर सच कहें तो करवा चौथ व्रत तो है, लेकिन इस व्रत में की गई ये छोटी छोटी रस्में जो होती है, मुझे लगता है कि पति पत्नी के प्यार को और बढ़ाती है और उनके बीच के स्नेह को बढ़ाती है, उन्हें एहसास कराती है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और इस दिन क्रोध की अधिकता से भी बचना चाहिए। आप निर्जल रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जी लेवल डाउन महसूस करेंगे, तो इस चीज़ से आपको क्रोध से भी बचना चाहिए, पति और पत्नी हो, और कोशिश करें प्रेम भाव से रहें, दूसरे का सम्मान हमेशा ही करना चाहिए। और ये दिन कहते हैं कि पति का दिन है और पत्नी आपके लिए इतना कुछ कर रही है तो आपका भी फर्ज बनता है, आप भी पत्नी के लिए चाहे तो व्रत रख सकते हैं, आपकी इच्छा, या पत्नी को कुछ ऐसा सुंदर गिफ्ट दें कि उनको भी बहुत खुशी मिले और ये करवा चौथ आपका बहुत ही शानदार बने, ऐसी मेरी मंगल कामना है। मैं जाते से बस एक इतनी सी बात जानना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग करवा चौथ का व्रत उठाते हैं, करते रहते हैं, लेकिन कभी किसी साल किसी अपने स्वास्थ्य के कारण के वजह से या किसी भी
निजी कारण की वजह हाँ। से नहीं, वो 1 साल का करवा छूट जाता है, तो क्या अगले साल वो करवे को दोबारा उठा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कभी कभार अनफॉर्चुनेटली कोई परिवार में उस दिन मिसहैपनिंग हो जाए, कोई समस्या हो जाए, आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, देखिए सुख दुख किसी के साथ भी लगा रहता है। तो अगर आप नहीं व्रत रख सकते तो कम से कम आप माँ गौरी की पूजा करें और अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। तो यही कर लीजिए और अगले साल फिर दोबारा करवे का व्रत रखिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, इसी के साथ हमारी भी आपके साथ करवा चौथ पे आपके लिए ढेरों बधाइयाँ हैं हमारी तरफ से, और हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।